बस की सैर। एक थी लड़की, नाम था उसका वल्ली अम्माई। 8 बरस की थी, मतलब वो 8 साल की थी। उसे अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर सड़क की रौनक देखना बड़ा अच्छा लगता था। वल्ली अम्माई को अपना नाम भी बड़ा अच्छा लगता था। वैसे दुनिया में ऐसा कौन होगा जिसे अपना नाम पसंद ना हो। सड़क पर वल्ली अम्माई की उम्र का कोई साथी नहीं था। अपनी दहलीज पर खड़े रहने के अलावा वह कर भी क्या सकती थी। और फिर उसकी माँ ने उसे सख्त ताकीद कर रखी थी कि वह खेलने के लिए अपनी सड़क छोड़कर दूसरी सड़क पर न जाए। इसका मतलब बच्चों कि वल्ली अम्माई की उम्र क्या है, 8 साल। उसके एज की कोई उसके फ्रेंड्स नहीं थे। वह दहलीज पर खड़े रहने के अलावा वह कर भी कुछ नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे निर्देश दिया था कि वह खेलने के लिए अपनी सड़क छोड़कर दूसरी सड़क पर न जाए। सड़क पर सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली मतलब अट्रैक्ट करने वाली वस्तु कस्बे की बस थी, जो हर घंटे उधर से गुजरती थी। एक दफ़ा जाते हुए और एक दफ़ा लौटते हुए। आपने कभी बस देखा है ना बच्चों, वो एक दफ़ा जाते हैं और एक दफ़ा लौटते हैं। हर बार नई नई सवारियों से लदी हुई बस का देखना वल्ली अम्माई की कभी न ख़त्म होने वाली खुशी का खजाना था। मतलब वल्ली अम्माई को बस देखना बहुत अच्छा लगता था। हर रोज़ वह बस को देखती और एक दिन एक नन्ही सी इच्छा उसके नन्हे से दिमाग में घुसकर बैठ गई। कम से कम एक बार तो वह बस की सैर करेगी ही। नन्ही सी इच्छा बड़ी और बड़ी होती चली गई। वल्ली बड़ी हसरत से उन लोगों की तरफ देखती जो सड़क के नुक्कड़ पर बस से उतरते चढ़ते, जहाँ पर बस आकर रुकती थी। उनके चेहरे इसके दिल में 100 इच्छाएं, सपने और आशाएं जगा जाते। उसकी कोई सगी सहेली जब उसे अपनी बस यात्रा का किस्सा सुनाती, शहर के किसी दृश्य का हाल बताकर डिंग हाँकती। डिंग हाँकना ये मुहावरे है बच्चों, इसका अर्थ है बढ़ चढ़कर बात बताना। तो वह जल बुन जाती, मतलब उसे जलन होता। घमंडी घमंडी वह चिल्लाती। चाहे वल्ली और उसकी सहेलियों को इस शब्द का अर्थ मालूम नहीं था, फिर भी इसका बेधड़क इस्तेमाल करती। दिनों दिन, महीनों महीने वल्ली ने बस यात्रा से संबंधित छोटी मोटी जानकारी गांव से कभी कभार शहर जाने वालों और बस में प्राय सफ़र करते रहने वाले यात्रियों की आपसी बातचीत से प्राप्त कर ली थी। उसने आप भी कुछ लोगों से इस बारे में सवाल पूछे थे। शहर के उसके गांव से कोई 10 किलोमीटर दूर था। एक और का भाड़ा था 30 पैसे। इसका मतलब जाने और लौटने दोनों ओर के 60 पैसे। शहर तक पहुंचने में बस को पौन घंटा लगता था। शहर पहुंचकर अगर वह बस में ही बैठी रहे और 30 पैसे और चुका दे तो उसी बस में बैठी बैठी वापस भी आ सकती है। यानी अगर वह गांव से दोपहर 1 बजे चल दे तो 1:45 बजे घर पहुंच जाएगी और फिर उसी बस से वह अपने गांव कोई 3 बजे लौट जाएगी। इसी प्रकार वह हिसाब पर हिसाब लगाती रही, योजना पर योजना बनाती रही। एक दिन की बात है जब यह बस गांव की सीमा पार करके बड़ी सड़क पर प्रवेश कर रही थी। एक नन्ही सी आवाज़ पुकारती हुई सुनाई दी, बस को रोको, बस को रोको। एक नन्हा सा हाथ हिल रहा था। बस धीमी हो गई। कंडक्टर ने बाहर झांका
और कुछ तुनक कर कहा, अरे भाई कौन चढ़ना चाहता है, उनसे कहो कि जल्दी करे, सुना तुमने? बस मैं इतना जानती हूँ कि मुझे शहर जाना है और यह रहा तुम्हारा किराया, उसने रेज़गाड़ी दिखाते हुए कहा। ठीक ठीक, पहले बस में चढ़ो तो, कंडक्टर ने कहा और फिर उसे धीरे से उठाकर बस में चढ़ा लिया। वो नन्ही सी बच्ची और कोई नहीं, वल्ली अम्माई थी। वल्ली अम्माई बहुत डर गई और बोली, छ छ छ मैं अपने आप चढ़ूँगी, तुम मुझे उठाते क्यों हो? कंडक्टर बड़ा हंस उड़ता, अरे मेम साहिब नाराज़ क्यों होती हो, बैठो इधर पधारो, उसने कहा। रास्ता दो भाई रास्ता, मेम साहिब तशरीफ़ ला रही है। दोपहर के उस समय आने जाने वालों की भीड़ भाड़ घट जाती थी। पूरी बस में कुल 6-7 सवारियां बैठी हुई थी, मतलब दोपहर के समय इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी। तो बस में कितने लोग थे? 6 से 7 सवारियां थी। सभी मुसाफिर यानी यात्री, सभी मुसाफिरों की नज़र वल्ली पर थी और वे सब कंडक्टर की बातों पर हंस रहे थे। वल्ली मन ही मन जेब गई। आंखें फेर कर वह जल्दी से एक खाली सीट पर जा बैठी। गाड़ी चलाइए बेगम साहिबा, कंडक्टर ने मुस्कुराकर पूछा। उसने 2 बार सीटी बजाई, बस गरजती हुई आगे को बढ़ी। वल्ली सब कुछ आंखें फाड़कर देख रही थी। खिड़कियों से बाहर लटक रहे पर्दे के कारण उसे बाहर का दृश्य देखने में बाधा पड़ रही थी। वह अपनी सीट पर खड़ी हो गई और बाहर झांकने लगी। इस समय बस एक नहर के किनारे किनारे जा रही थी। रास्ता बहुत ही तंग था। एक और नहर थी और उसके पार ताड़ के वृक्ष, घास के मैदान, सुरदूर पहाड़ियाँ और नीला आकाश। दूसरी ओर एक गहरी खाई थी जिसके पूरे दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे खेत, जहाँ तक नज़र जाती हरियाली ही हरियाली। आहा, यह सब कुछ कितना अद्भुत था। अचानक एक आवाज़ आई और वह चौंक गई। सुनो बच्ची, वह आवाज़ कह रही थी, इस तरह कड़ी मत रहो, बैठ जाओ। वल्ली बैठ गई और उसने देखा कि वह कौन था। वह एक बड़ी उम्र का आदमी था जिसने उसी के भले के लिए यह कहा था, लेकिन उसके इन शब्दों से वह चिढ़ गई। यहाँ कोई बच्ची नहीं है, उसने कहा, मैंने पूरा भाड़ा दिया है। कंडक्टर ने भी बीच में पड़ते हुए कहा, जी हाँ, यह बड़ी बेगम साहिबा है। क्या कोई बच्चा अपना किराया अपने आप देकर शहर जा सकता है? वल्ली ने आंखें तिरक कर उसकी ओर देखा। मैं बेगम साहिबा नहीं हूँ, समझे? और हाँ, तुमने अभी तक मुझे टिकट नहीं दिया है। अरे हाँ, कंडक्टर ने उसी के लहजे की नकल करते हुए कहा और सब हंसने लगे। इस हंसी में वल्ली भी शामिल थी। कंडक्टर ने एक टिकट फाड़ा और उसे देते हुए कहा, आराम से बैठो। सीट के पैसे देने के बाद कोई खड़ा क्यों रहे? मुझे यह अच्छा लगता है, वह बोली। खड़ी रहोगी तो गिर जाओगी, चोट खा जाओगी। गाड़ी जब एकदम मोड़ काटेगी या झटका लगेगा तभी मैंने तुम्हें बैठने को कहा है। बच्ची? मैं बच्ची नहीं हूँ, तुम्हें बता दिया ना, उसने कुड़क कर कहा। मैं 8 साल की हूँ। क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं भी कैसा बुद्धू हूँ। 8 साल, बाप रे। बस रुकी। कुछ नहीं, मुसाफिर बस में चढ़े और कंडक्टर कुछ देर के लिए व्यस्त हो गया। वल्ली बैठ गई। उसे डर था कि कहीं उसकी सीट ही न चली जाए। एक बड़ी उम्र की औरत आई और उसके पास बैठ गई। अकेली जा रही हो बिटिया? जैसे ही बस चली उसने वल्ली से पूछा। हाँ, मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे पास मेरा टिकट है, उसने अकड़कर तीखा जवाब दिया। हाँ हाँ, शहर जा रही है, 30 पैसे का टिकट लेकर, कंडक्टर ने सफाई दी। आप अपना काम कीजिए जी, वल्ली ने टोका, लेकिन उसकी अपनी हंसी भी
छूट रही थी। कंडक्टर भी खिलखिलाकर हंसने लगा। इतनी छोटी बच्ची के लिए घर से अकेले निकलना क्या उचित है? बुढ़िया की बकचक जारी थी। तुम जानती हो शहर में तुम्हें कहाँ जाना है, किस गली में, किस घर में? आप मेरी चिंता न करें, मुझे सब मालूम है। वल्ली ने पीठ मोड़ मुंह खिड़की की ओर करके बाहर झांकते हुए कहा। यह उसकी पहली यात्रा थी। इस सफ़र के लिए उसने सचमुच कितनी सावधानी और कठिनाई से योजना बनाई थी। इसके लिए उसे छोटी छोटी जो रोजगारी भी हाथ लगी इकट्ठी करनी पड़ी। उसे अपनी कितनी ही इच्छाओं को दबाना पड़ा, जैसे कि वह मीठी गोलियां नहीं खरीदेगी, खिलौने, गुब्बारे कुछ भी नहीं लेगी। मतलब जो भी उसने पैसे जो इकट्ठे किए उसने अपनी इच्छाओं को दबाया, जैसे कि वो चॉकलेट्स, गुब्बारे, खिलौने ये नहीं लिया। कितना बड़ा संयम था यह। और फिर विशेष रूप से उस दिन जब जेब में पैसे होते हुए भी गांव के मेले में गोल गोल घूमने वाले झूले पर बैठने को उसका कितना जी चाह रहा था। पैसों की समस्या हल हो जाने पर उसकी दूसरी समस्या यह थी कि वह माँ को बताए बिना घर से कैसे खिसके। लेकिन इस बात का हल भी कोई बड़ी कठिनाई पैदा किए बिना ही निकल आया। हर रोज़ दोपहर के खाने के बाद उसकी माँ कोई 1 बजे से 4 साढ़े 4 बजे तक सोया करती थी। वल्ली का बीच का यह समय गांव के अंदर सैर सपाटे करने में बीतता था। लेकिन आज वह यह समय गांव से बाहर की सैर में लगा रही थी। बस चली जा रही थी, कभी खुले मैदान में से, कभी किसी गांव को पीछे छोड़ते हुए और कभी किसी ढाबे को। कभी यह लगता कि वह सामने से आ रही किसी दूसरी गाड़ी को निगल जाएगी या फिर किसी पैदल यात्री को। लेकिन यह क्या, वह तो उन सबको दूर पीछे छोड़ती हुई बड़ी सावधानी सफाई से आगे निकल गई। पेड़ दौड़ते हुए उसकी ओर आते दिखाई दे रहे थे, लेकिन बस रुकने पर वे स्थिर हो जाते और चुपचाप बेबस से खड़े रहते। अचानक खुशी के मारे वल्ली तालियां पीटने लगी। गाय की एक बछिया अपनी दुम ऊपर उठाए सड़क के बीचों बीच बस के ठीक सामने दौड़ रही थी। ड्राइवर जितनी ज़ोर से भोंपू बजाता उतना ही ज़्यादा वह डर कर बेतहाशा भागने लगती। वल्ली को यह दृश्य बहुत ही मज़ेदार लगा और वह इतना हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। मतलब वो हंस रही थी ना, हंस हंस के उसकी आंखों से आंसू निकलने लगी। जब हम भी बहुत हंसते हैं ना, बहुत, तो हमारी भी आंखों में आंसू आते हैं ना बच्चों। उसी तरह वल्ली की भी आंखों में आंसू आने लगे। लेकिन ये आंसू कौन से हैं? खुशी की आंसू, क्यों वो हंस रही है। बस बस बेगम साहिबा, कंडक्टर ने कहा, कुछ हंसी कल के लिए रहने दो। आखिर बच्चियाँ एक ओर निकल गई और फिर बस रेल के फाटक तक जा पहुंची। दूर से रेलगाड़ी एक बिंदु के सामने लग रही थी, मतलब बहुत छोटी लग रही थी। पास आने पर वह बड़ी और बड़ी होती चली गई। जब वह फाटक के पास से धड़धड़ाती दंदनाती हुई निकली तो बस हिलने लगी। फिर बस आगे बढ़ी और रेलवे स्टेशन तक जा पहुंची। वहाँ से वह भीड़ भड़क्के वाली एक सड़क से गुजरी जहाँ दोनों ओर दुकानों की कतारें थीं। फिर मुड़कर वह एक और बड़ी सड़क पर पहुंची। इतनी बड़ी बड़ी सजी हुई दुकानें, उनमें एक से एक बढ़कर चमकीले कपड़े और दूसरी चीज़ें। भीड़ की रेलम फेल। वल्ली हैरान, बौचक्की सी हर चीज़ को आंखें फाड़े देख रही थी। बस रुकी और सभी यात्री उतर गए। हे बेगम साहिबा, आप नहीं उतरेंगी क्या? 30 पैसे की टिकट ख़त्म हो गई, कंडक्टर ने कहा। मैं इसी बस से वापस जा रही हूँ। उसने अपनी जेब में से 30 पैसे और निकालकर रेज़गारी कंडक्टर को देते हुए कहा। क्या बात है? कुछ नहीं,
मेरा बस में चढ़ने को जी चाहा बस। तुम शहर देखना नहीं चाहती? अकेली? न बाबा न, मुझे डर लगता है, उसने कहा। उसके हाव भाव पर कंडक्टर को बड़ा मज़ा आ रहा था। लेकिन तुम्हें बस में आते हुए डर नहीं लगा? उसने पूछा। इसमें डर की क्या बात है, वल्ली ने जवाब दिया। अच्छा तो उतरकर उस जलपान गृह में हो आओ, कॉफ़ी पी लो, इसमें डर की क्या बात है? मैं नहीं पीऊँगी। अच्छा तो क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ पकोड़े या चबेना लाऊं? नहीं, मेरे पास इनके लिए पैसे नहीं हैं, मुझे बस एक टिकट दे दो। जलपान के लिए तुम्हें पैसे की ज़रूरत नहीं, पैसे मैं दूंगा। मैंने कह दिया न नहीं, उसने दृढ़तापूर्वक कहा। नियत समय पर बस फिर चल पड़ी। लौटती बार भी कोई खास भीड़ नहीं थी। एक बार फिर वही दृश्य, लेकिन वह ज़रा भी नहीं ऊबी, मतलब बोर नहीं हुई। हर दृश्य में उसे पहले जैसा मज़ा आ रहा था। लेकिन अचानक, ओह देखो, वह बच्चियाँ सड़क पर मरी पड़ी थी, किसी गाड़ी के नीचे आ गई थी। ओह, कुछ क्षण पहले जो एक प्यारा सुंदर जीव था, अब अचानक अपनी सुंदरता और सजीवता खो रहा था। अब वह कितना डरावना लग रहा था। फैली हुई टांगें, पतराई हुई आंखें, खून से लथपथ। ओ कितने दुख की बात। यह वही बच्चिया है ना जो बस के आगे आगे भाग रही थी जब हम आ रहे थे? वल्ली ने कंडक्टर से पूछा। कंडक्टर ने सिर हिला दिया। बस चली जा रही थी। बच्चिया का ख्याल उसे सता रहा था। उसका उत्साह ढीला पड़ गया था। अब खिड़की से बाहर झांककर और दृश्य देखने की उसकी इच्छा नहीं रही थी। वह अपनी सीट पर जमी बैठी रही। बस 3:40 पर उसके गांव पहुंची। वल्ली खड़ी हुई। उसने जमाई लेकर कमर सीधी की और कंडक्टर को विदा कहते हुए बोली, अच्छा फिर मिलेंगे जनाब। इस तरह से आज हमने कौन सी पाठ पढ़ी? बस की सैर।